तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक कहानी ऐसा है, एक व्यक्ति था, मतलब एक आदमी था और वो किसान था। किसान नहीं बल्कि कुछ काम नहीं करता था, उसका काम था लकड़ी का। पेड़ को वो क्या करता था, काटता था। और गौर से सुनने के बाद मैं एक सवाल भी आपसे पूछेंगे। तो पहला दिन क्या होता है, वो जाता है जंगल में। अब एक फिल्म निकला था पुष्पा, उसमें खाली लकड़ी काटने का काम वो लोग करता है। तो ऐसा ही एक व्यक्ति था जो लकड़ी काटता था, पेड़ों को काटता था, और उसका काम था हर दिन जंगल में जाना और पेड़ को काटना। पहला दिन वो जाता है तो 10 पेड़ वो काटता है, ठीक है, याद रखिए। फिर दूसरा दिन वो जाता है वही काम करने के लिए, तो दूसरा दिन 6 पेड़ काटता है। और तीसरा दिन क्या होता है, वो केवल 3 पेड़ काटता है। और चौथा दिन 1 पेड़ भी वो नहीं काटता। पहला दिन वो जाता है काम करने के लिए, 10 पेड़ काटता है। दूसरा दिन जाता है 6 पेड़ काटता है। तीसरा दिन जाता है 3 पेड़ काटता है। और जो चौथा दिन था 1 पेड़ भी वो नहीं काटता। तो आप इसका हमको जवाब दीजिए, क्यों वो 1 भी पेड़ नहीं काटता? बताइए। कुल्हाड़ी में धार दबा। सही बात है, कुल्हाड़ी में क्या हो गया, उसका धार खत्म हो गया। पहला दिन 10 पेड़ बहुत आराम से काट लिया, दूसरा दिन 6 पेड़ भी काट लिया, 3 पेड़ भी काट लिया, लेकिन चौथा दिन क्या हुआ, वो 1 पेड़ को भी नहीं काटा। क्यों? क्योंकि उसके कुल्हाड़ी का जो धार था वो खत्म हो गया। तो ऐसे ही हमारा जीवन भी, जब आप कोई काम करिएगा, आप देखिएगा अपने लाइफ में भी, पहला दिन आपको बहुत अच्छा लगेगा, दूसरा दिन थोड़ा आपको कम लगेगा, तीसरा दिन और थोड़ा कम, और उसके बाद आपको काम करने का मन नहीं करेगा। होता है ऐसा। तो ठीक वैसे ही हमारे जीवन में भी होता है। हम शुरू में बहुत उत्साहित रहते हैं कि हम चर्च जाएंगे, हर संडे को जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो हमारा घट जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर से वो भूख और वो प्यास क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, वो धार क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन मेरे प्यारों, वचन बताती है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जो कोई मुझसे पिएगा उसके जीवन से क्या निकलेगा, जीवन की जल की नदी बहेगी। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों, हमें ऐसा धार बनाना है, ऐसे हमें रहना है कि हमेशा हम क्या रहे, परमेश्वर के वचन के भूखे और प्यासे, खाने पीने के नहीं, बल्कि परमेश्वर के वचन के प्रति हमारा हमेशा क्या होना चाहिए, वो जगह खाली होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे, जो आज का वचन है उसकी ओर हम लोग जाएंगे, लेकिन उससे पहले पिछले रविवार को हम लोगों ने किस विषय में बात की था, आप लोगों को याद है? हमको याद है, हाँ बोलिए, अपना समझ का सहारा ना लेना। एकदम बहुत अच्छा, अपने समझ का सहारा नहीं लेना, संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा करना। और क्या हम लोग बात किए थे? सृष्टि के बारे में, कि कैसे परमेश्वर ने पूरे संसार को बनाया और फिर क्या हुआ इसके बाद। तो आपको हम बताते हैं क्या, सबसे पहले परमेश्वर का क्या था, एक योजना, एक प्लानिंग था। जैसे कि आप सभी लोग प्लानिंग बनाते हैं कि आज जैसे कि आप लोग सुबह जब उठे होंगे तो आपका मन में आया होगा, पहले हम घर साफ करेंगे, फिर खाना बनाएंगे, फिर नहाएंगे, तब हम चल जाएंगे। ये क्या होता है, एक प्लानिंग होता है। आप ऐसे करके क्या करते हैं, तैयारी करते हैं। तो ठीक वैसे ही परमेश्वर ने भी क्या किया, तैयारी किया, प्लानिंग किया और इस संसार को बनाया, आदम और हवा को बनाया, आदम की वाटिका को बनाया। लेकिन वहां पे क्या घुस गया, शैतान जो है पाप को लेकर के। और उसके बाद कहानी हम सभी को मालूम है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, उसने सारे संसार को बनाने से क्या हुआ, वो पछताया, उसको अच्छा नहीं लगा कि इतने सारे लोग हो गए, लेकिन सब में क्या हो गया, पाप हो गया। उसने क्या निर्णय किया कि मैं सारे लोगों को क्या कर दूंगा, सारी सृष्टि को खत्म कर दूंगा। और क्या भेजा उसने, एक बड़ी जल प्रलय को भेजा, आंधी और तूफान, पानी को भेजा, और इस प्रकार से सब चीज क्या हो गया, खत्म हो गया। लेकिन नूह और उसका परिवार और एक एक जोड़े जितने जीव जंतु थे सब क्या हो गए, बचे। क्यों बचे? क्योंकि नूह कैसा व्यक्ति था, धर्मी, वो धर्मी व्यक्ति। हालेलुया, हालेलुया। तो ये कहानी था पिछले रविवार का। लेकिन आज हम लोग उससे थोड़ा और आगे जाएंगे और हम लोग सीखेंगे कि आखिरकार परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। और एक चीज हमको हमेशा याद रखना है कि परमेश्वर के पास भी क्या है, हर चीज
चीज का क्या है, समय है। वो समय से पहले भी नहीं करेगा और समय के बाद भी नहीं करेगा, बल्कि जो सही समय है वो उसी पर क्या करता है, काम करता है। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबोपदेशक की पुस्तक ये नीति वचन है, उसके बाद श्रेष्ठ गीत, उसके बाद है सबोपदेशक। नहीं, नीति वचन के बाद नहीं है सबोपदेशक, और उसका 3 अध्याय, उसका 11 सबोपदेशक उसका 3 अध्याय उसका 11 हम आपके लिए पढ़ते हैं, आप लोग गौर से सुनिए। इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वह सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्य के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है, तो भी जो काम परमेश्वर ने किया है वह आदि से अंत तक मनुष्य समझ नहीं सकता। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, उसने सब कुछ ऐसा बनाया है कि वो अपने अपने समय में सुंदर होता है। जब आप देखिएगा परमेश्वर का जो सृष्टि है, एक उदाहरण के लिए एक फूल का पौधा को देखिए, जब आप उस पौधे को लगाते हैं तुरंत फूल नहीं होता, उसका समय आता है वो खिल जाता है। आपको क्या करना है, उसमें केवल पानी डालना। तो वो अपने समय में वो क्या करता है, अपना काम करता है। लीची का पेड़ है, अभी आप चाहेंगे उसमें फल आपको नहीं मिलेगा, जब उसका सीजन आएगा, जब उसका टाइम आएगा वो फल लाएगा। आप कितना भी चाहेंगे कि फल नहीं आए, ऐसा नहीं हो सकता। वो अपने समय में क्या लाएगा, फल लाएगा। तो ठीक वैसे ही परमेश्वर का भी क्या है, एक समय है। जितना भी चीज को उसने बनाया तो हर चीज का उसने क्या किया है, एक समय को निर्धारित किया है कि इस समय में उसका ये होना है। इसलिए आप देखेंगे पहले बच्चा क्या रहता है, छोटा रहता है, फिर बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है और बड़ा होता है। तो एक समय पे वो क्या होता है, बढ़ते जाता है। तो ठीक वैसे ही परमेश्वर का वचन आज हमसे बातें करना चाहता है कि हमें और आपको कोई बात की चिंता नहीं करना। पिछले रविवार को हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी बात की हमें चिंता नहीं करना। तू अपनी समझ का सहारा नहीं ले, वरन संपूर्ण मन से क्या करना, यहोवा पर भरोसा करना। अब आप कहेंगे ये तो बहुत अच्छा है, अब हम घर में जाके बैठ जाएंगे, टीवी देखेंगे, मोबाइल देखेंगे और कोई काम नहीं करेंगे। परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा। अपनी समझ का सहारा न लेने का मतलब है कि जब हमसे कुछ अगर नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी हम उसमें क्या करते हैं, एड़ी चोटी का दम लगाते हो। जैसे कि अभी हमको एरोप्लेन चलाने के लिए नहीं आता, लेकिन हम कहेंगे नहीं हम एरोप्लेन चलाएंगे, हम चलाएंगे, तो क्या ये मेरे लिए संभव है? नहीं। तो मेरे प्यारों, जब तक वो समय नहीं आएगा, जब तक वो आप उस चीज को सीखेंगे नहीं, तब तक आप उस चीज को नहीं कर सकते। तो वही चीज परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि वो अपने समय में सारे काम को क्या करेगा, पूरा करेगा। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भी क्या किया, एक समय में। बहुत सारे लोगों का सवाल है कि जब इतना पाप बढ़ गया था तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को यीशु मसीह को पहले क्यों नहीं दिया? मेरे प्यारों, उसका भी क्या था, एक समय था, उसका भी क्या था, एक प्लानिंग था, और उसी प्लानिंग के तहत में परमेश्वर ने सारा काम को किया। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि हर चीज का क्या एक समय है, और परमेश्वर अपने समय से क्या करेगा, उस काम को करेगा। तो आइए मेरे प्यारे, जो आज का वचन है उसकी ओर हम लोग जाएंगे। यशायाह की पुस्तक और उसका 55 अध्याय। यशायाह की पुस्तक उसका 55 अध्याय और उसका हम लोग 6 पद से लेकर के 9 पद तक पढ़ेंगे। पहले वचन निकाल लीजिए, फिर आपके लिए पढ़ेंगे। और यशायाह की पुस्तक उसका 55 अध्याय और उसका 6 पद से लेकर के 9 पद। ठीक है, गौर से सुनिए, हम पढ़ते हैं आप लोग। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। 7 पद। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा, वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। 8 पद।
क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति ना मेरी गति एक सी है। 9 पद, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। हालेलुया। आप बाइबल को बंद कर दीजिए और आप मेरे तरफ देखिए। वचन क्या कहता है मेरे 6 पद में, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या है? जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। यानी कि एक और उदाहरण आपको देते हैं, बाइबल में है, ये लूका रचित सुसमाचार निकालिएगा, उसका 15 अध्याय, मत्ती मरकुस और फिर लूका उसका 15 अध्याय और उसका 8 पद में क्या लिखा? लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसका 8 पद, 8, 9 और 10 पद इस प्रकार से लिखा हुआ है, या कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हो और उसमें से एक खो जाए तो वह दिया जलाकर और घर झाड़ बुहार कर जब तक मिल ना जाए जी लगाकर खोजती ना रहे, और जब मिल जाता है तो वह अपनी सखियों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहती है मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया। ये एक दृष्टांत है, ये एक उदाहरण है जो यीशु मसीह ने दिया था कि जब कोई सिक्का किसी का खो जाता है, 10 सिक्का अगर किसी के पास है, उसमें से अगर एक खो जाए तो वो लोग क्या करते हैं? उसे झाड़ू बहार करके उसको ढूंढते हैं। क्यों? क्योंकि उस एक सिक्के का क्या है? बहुत महत्व। हालेलुया। तो फिर हम लोग वापस आएंगे, क्या कहता है वचन? जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। यानी कि ये एक ऐसा समय आएगा कि आप उसको खोज नहीं पाएंगे। कभी-कभी लगता है ना आपको कि हमको ये काम हमको पहले कर लेना चाहिए, इतना पढ़ाई हमको पहले कर लेना चाहिए, इतना सारा काम हमको पहले कर लेना चाहिए, तब अब क्या होगा? अच्छा होगा। यानी कि बाद में हमें क्या होता है? पछतावा होता है। कभी-कभी ऐसा लगता है ना कि ये काम था ना, हमको इतना साल पहले कर लेते तो बहुत अच्छा रहा, आज हमको इतना टेंशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो समय का उस समय और उस समय हम लोगों ने इस काम को नहीं किया, और इसीलिए आज हम क्या हो रहे हैं? पछता रहे हैं। और इसीलिए यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसके खोज में रहो। हालेलुया। लेकिन आज हम क्या करते हैं? पहले परमेश्वर को नहीं खोजते हैं, पहले हम अपना काम करते हैं। लेकिन एक समय आएगा मेरे प्यारे, जैसे 10 कुंवारियों में से जो 5 मूल कुंवारियां थी, वो समय जब आया, उनके कुप्पी का तेल खत्म हो गया, तब उनको पछतावा होता होगा कि हमने अपने साथ और भी साथ में तेल क्यों नहीं लिया। हालेलुया। तो इसलिए वचन कहता है कि जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसके खोज में रहो, जब तक वो निकट है तब तक उसको पुकारो। हालेलुया। मेरे प्यारों, ये दूसरा लाइन भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वचन क्या कहता है? वो हमारे निकट है, वो हमारे करीब में है, और इसलिए वचन कहता है जब तक वो निकट है उसको ढूंढते रहो। ये जो जब जब आगे लगा है, इसका मतलब है एक समय आएगा परमेश्वर क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा, तब हम उसे नहीं ढूंढ पाएंगे, तब हम उसे नहीं बातें कर पाएंगे। जब आप पुराने नियम में देखेंगे मूसा के विषय में, तो वचन बताती है, आइए हम लोग पढ़ते हैं तब पता चलेगा। निर्गमन की पुस्तक उसका 33 अध्याय, निर्गमन की पुस्तक उसका 33 अध्याय और उसका 11 पद। निर्गमन की पुस्तक उसका 33 अध्याय और उसका 11 पद। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने-सामने बातें करता था, जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। और मूसा तो छावनी में लौट आता था, पर यहोशू नामक एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का सेवक था, वह तम्बू में ना निकलता था। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? और यहोवा
हूं। वो दाऊद भी कहता है कि मैं निरंतर आपकी खोज में लगे रहना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि ये लोग जानते थे कि परमेश्वर के निकट में रहना, उसको खोजना क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। हालेलुया, हालेलुया। आज अगर कोई बच्चा अगर मैट्रिक पास नहीं करेगा तो कल क्या उसको नौकरी मिलेगा? बताइए आप। नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो समय जो था उसके लिए उसने उस काम को नहीं किया, तो जो उसे चाहिए वो उसे नहीं मिलेगा। आपको समझ में आ रहा कि जिस समय में हमें जो काम करना है, अगर हम उस काम को सही समय में कर देंगे तो बाद में हमें पछतावा नहीं होगा। तो ठीक वैसे ही परमेश्वर का वचन भी कहता है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। हालेलुया। आगे कहता है, जब तक वह निकट है तब तक उसको पुकारो। मेरे प्यारों, हमें और आपको यह समझना है कि परमेश्वर को खोजना महत्वपूर्ण क्यों है, परमेश्वर के निकट में रहना क्यों जरूरी है। जब हम परमेश्वर को खोजते हैं, उसके निकट में रहते हैं, तो हमारी हर एक आवश्यकताओं को वो क्या करता है, पूरी करता है। वो हमारे हर एक कामों को क्या करता है, आसान करता है। हालेलुया। इस्राएलियों का जो सफर था, जब वे लोग मिस्र देश से, जहां परमेश्वर ने उनको बुलाया था कनान देश जाने के लिए, वो थोड़े ही दिन का रास्ता था, लेकिन उनको कितना दिन लगा? 40 साल लगा। क्यों? क्योंकि वे लोग परमेश्वर को नहीं खोज रहे थे, वे लोग परमेश्वर के निकट में नहीं थे, वे लोग अलग देवी देवता बना रहे थे, अपने दिमाग से चल रहे थे, अपने समझ से चल रहे थे। इसीलिए जो रास्ता कुछ दिन का था वो क्या हो गया? 40 साल का बन गया। क्यों? इसीलिए वचन कहती है, तू अपनी समझ का सहारा नहीं ले। हाँ, आप कितने भी बुद्धिमान हैं वो अलग बात है, आप बहुत तेज हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वचन बताती है तू अपनी समझ का सहारा ना ले, वरन संपूर्ण मन से क्या करना, यहोवा पर भरोसा करना। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए वचन कहता है, जब तक वो मिल सकता है उसको खोजो, और जब तक वो निकट है उसको पुकारो। अभी जैसे कि अभी यहाँ पे आप बैठे हैं और कोई आदमी लाइन बाजार में, आप उसको बुलाइएगा तो सुनेगा? बताइए। आप हम लोग यहाँ बैठे हैं और एक आदमी लाइन बाजार में, उसको अगर हम लोग चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे वो सुनेगा? सुनेगा? नहीं सुनेगा। क्यों? क्यों नहीं सुनेगा वो? क्यों नहीं सुनेगा? हमारा आवाज इतना दूर नहीं जा सकता, वो व्यक्ति क्या है, हमसे बहुत दूर है। इसलिए वचन क्या कहता है, जब तक वो निकट है उसको पुकारो। निकट का मतलब अगर कोई उस गेट के पास है, आप उसको अगर बुलाएंगे तो वो क्या करेगा, सुन लेगा। लेकिन वो व्यक्ति अगर थोड़ा दूर चले जाएगा तो वो नहीं सुन पाएगा। इसलिए वचन कहता है, जब तक वो निकट है उसे पुकारो। हालेलुया। मेरे प्यारो, ऐसा समय आएगा जब हम परमेश्वर से क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। ऐसा समय आएगा, शायद आपकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा समय आएगा जब आप परमेश्वर के सामने में खड़े होंगे और तब आप पछताएंगे कि
सोचते होंगे काश ये काम मेरा पहले हो जाता, काश ये चीज हम पहले कर लेते, तो आज हमको इतना दिक्कत नहीं। तो ये चीज हमारे जीवन में हमें बाद में नहीं सोचना पड़ेगा। हालेलुया। फिर आगे क्या कहता है 7 पद में, दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा, वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत पापी हूं, अगर आपको लगता है कि मैं परमेश्वर के करीब में जाने के काबिल नहीं हूं, वचन क्या बताती है कि जब हम उसकी ओर फिरते हैं, जब हम उसकी ओर देखते हैं, तो क्या करता है, वो हमें क्षमा करेगा। हालेलुया। मेरे प्यारों, जब हम परमेश्वर के करीब में जाते हैं, तो चाहे कितनी भी बड़ी हम गलती क्यों ना की हो, चाहे हम कितने भी बड़े पापी क्यों ना हो, परमेश्वर हमें क्या करेगा, क्षमा करेगा। हालेलुया। तो ये हमें कभी नहीं सोचना है कि अगर परमेश्वर हमारे करीब में है, लेकिन अगर हम सोचते हैं कि हम तो पापी हैं, हम उसके करीब में कैसे जाएंगे, तो ये सोचना क्या है, बिल्कुल गलत। आप अगर पापी भी हैं, हम अगर कैसे भी हैं, जब हम परमेश्वर के करीब में आते हैं, परमेश्वर हमें क्या करता है, क्षमा करता है। हालेलुया। उस स्त्री के विषय में आपको कहानी मालूम है, जिसे 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, लेकिन उसने मन में क्या निर्णय किया कि मैं केवल यीशु मसीह का जो वस्त्र है, उसका जो कपड़ा है, केवल उसको छूऊंगी और मैं क्या हो जाऊंगी, चंगी हो जाऊंगी। तो उसने क्या किया, निर्णय किया, इतना हिम्मत जुटाया, इतना सामर्थ जुटाया, और जो उसने सोचा था उस काम को उसने कर दिखाया। और कहानी हमें आगे मालूम है कि वो स्त्री चंगी भी हो गई। हालेलुया। वो ठीक भी हो गई और परमेश्वर की महिमा को उसने देखा। क्यों? क्योंकि जो निर्णय था और यीशु मसीह के करीब में आने का उसने जो सोचा था, वो उससे क्या हो गया, पूरा हो गया। हालेलुया। इसलिए वचन कहती है कि हमें उसकी ओर फिरना है और वो पूरी रीति से हमें क्या करेगा, क्षमा करेगा। जब अगर आपको लगता है कि कोई ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर से क्या है, काफी दूर है, आप जब उसको वचन बता रहे हैं, तो आप ये बता सकते हैं कि आपने कितनी भी गलतियां क्यों नहीं की, लेकिन अभी भी समय है जब आप परमेश्वर के निकट में आएंगे, परमेश्वर आपको क्या करेगा, क्षमा करेगा। हालेलुया। अब 8वां पद में क्या कहता है, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। हालेलुया। आगे कहता है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। 9 पद भी, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में क्या है, और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का क्या है, अंतर। हालेलुया। अब सोचिए मेरे प्यारों, परमेश्वर जैसा चाहता है हम वैसे बिल्कुल भी नहीं करते, बल्कि वचन क्या बताती है कि परमेश्वर का जो सोच है और हमारा जो सोच है, जितना जमीन और आसमान का फर्क है, उतना ही हमारा क्या है, फर्क। इसीलिए परमेश्वर का वचन चाहता है कि हमारी सोच और जो परमेश्वर का सोच है वो क्या होने पाए, मिलने पाए। तभी क्या होगा, जो परमेश्वर हमारे जीवन में चाहता है वो काम पूरा। हालेलुया। मेरे प्यारों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम जैसा परमेश्वर हमसे चाहता है हम वैसे बन करके रहें। जैसा परमेश्वर हमसे चाहता है हम वैसे बन करके रहें। तब क्या होगा, हम उसे ढूंढ भी पाएंगे, हम उसे बातें भी कर सकेंगे। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा बात आपको? पहले क्या कहता है परमेश्वर का वचन, जब तक वो मिल सकता है उसे ढूंढो, और जब तक वो निकट है उसे पुकारो। फिर कहता है, जो पापी हैं, जो दुष्ट हैं, वो ये नहीं सोचे कि हम परमेश्वर से क्या है, दूर। अभी भी अगर वे परमेश्वर की ओर फिरेंगे, तो परमेश्वर उन्हें क्या करेगा, क्षमा करेगा। फिर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, तुम्हारा सोच और मेरे सोच में क्या है, जमीन और आसमान का फर्क है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम जैसा परमेश्वर चाहता है हम वैसे ही बने, और जब हम वैसे बनते हैं तो ये दूरी क्या होता है, अपने आप ही खत्म हो जाए। हालेलुया। समझ में आ रहा है आपको? मेरे प्यारे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम जाने कि परमेश्वर आखिर हमसे क्या चाहता है, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। एक वचन निकालिएगा,
दूसरा इतिहास उसका 29 अध्याय, दूसरा इतिहास पुराने नियम में है, दूसरा इतिहास उसका 29 अध्याय। दूसरा इतिहास उसका 29 अध्याय उसका 9। देखो इस कारण हमारे बाप तलवार से मारे गए और हमारे बेटे बेटियां और स्त्रियां बंधुआई में चली गई है। अब मेरे मन ने यह निर्णय किया कि इस्राएल के परमेश्वर यहोवा से वाचा बांधूं, इसलिए कि उसका भड़का हुआ क्रोध पक्का से दूर हो जाए। मेरे प्यारे, ये इस्राएलियों के लिए था। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानने के कारण वे लोग क्या हो गए थे, बंधुआई में चले गए। परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण वे लोग क्या हो गए, तलवार से मारे गए। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, परमेश्वर की जब हम आज्ञाओं को नहीं मानते हैं और जैसा परमेश्वर हमसे चाहता है हम वैसे अगर नहीं करते हैं तो हमारे लिए क्या है, बहुत ही भारी नुकसानदेह। बहुत बार हमें इसका नुकसान हमें झेलना पड़ता है और इसके बाद हमें मालूम है कि हम क्या होते हैं, धीरे धीरे और भी पीछे होते चले जाते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, हमें समझना है कि परमेश्वर के निकट में रहने से कितना फायदा है, परमेश्वर के करीब में रहने से हमारे लिए कितना अच्छा है। दाऊद जो एक राजा था, वो परमेश्वर के वचन में कहता है कि वो निरंतर परमेश्वर का दर्शन करना चाहता था, वो परमेश्वर का खोजी होना चाहता था, वो चाहता था कि परमेश्वर के वो निकट में रहे। हालेलुया। क्यों ये लोग चाहते थे कि परमेश्वर के करीब में रहे? क्यों मूसा परमेश्वर से बातें करता था? क्योंकि ये लोग जानते थे कि परमेश्वर के निकट में रहने से क्या है, वो बहुत ही उनके लिए क्या है, आशीषित वचन है। हालेलुया। जैसा आप वचन, हमें एक जगह वचन लिखा हुआ है कि जैसी संगति में आप रहेंगे आप वैसे बन जाएंगे। हालेलुया। बुरी संगति अच्छे चरित्र को क्या करती है, बिगाड़ देती है। तो हमारी संगति परमेश्वर के साथ होना क्या है, बहुत जरूरी है। हमें यह समझना है कि परमेश्वर के जब हम निकट में रहते हैं, उसके खोजी रहते हैं, तो हम परमेश्वर के संगति में रहते हैं। और जब हम परमेश्वर की संगति में रहते हैं तो हमारे लिए क्या है, अच्छाई। हालेलुया। और ये पूरे साल जब 2025 के साल में हम लोग घुस चुके हैं, तो हमें ये समझना है कि हमें परमेश्वर की संगति में रहना है। हालेलुया। परमेश्वर की संगति में रहना है। मेरे प्यारो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस बात को हम समझें। पहला क्या है कि जब तक परमेश्वर निकट में है उसे हमें क्या करना है, पुकारना है। और जब तक हम उसे खोज सकते हैं हमें उसे खोजना है। हालेलुया। क्यों परमेश्वर ऐसा चाहता है? ताकि हम उसके करीब करें, ताकि हम उसके अगुवाई में चले, ताकि हम उसका जो योजना है उसके अनुसार हमारे जीवन में होने पाए। नहीं तो इस्राएलियों के समान हम हो जाएंगे, जिनको परमेश्वर ने चुन लिया, परमेश्वर ने बंदीगिरी से निकाल भी लिया, लेकिन वे लोग क्या हो गए, क्यों भटक गए? क्योंकि परमेश्वर के करीब में नहीं रहे, परमेश्वर के निकट में नहीं रहे, परमेश्वर को नहीं ढूंढते रहे, बल्कि वे लोग
करीब में रहते हैं तब उसकी आवाज को सुन सकते हैं। और जब हम परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं तो हम उसके हिसाब से जब करते हैं तो हमारे लिए क्या होता है? फायदेमंद। हालेलुया। मेरे प्यारों, ये बात हमें समझना क्या है? बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो परमेश्वर हमें रास्ता दिखाता है वो हमारे हानि के लिए नहीं है। यिर्मयाह उसके 29-11 में क्या कहता है? जो भी कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं वो तुम्हारी हानि के लिए नहीं है, बल्कि हमारे क्या है? भलाई के लिए। वो हमारी भलाई के लिए है और एक दिन वो हमारी क्या करेगा? आशा को पूरी करेगा। हालेलुया। मेरे प्यारों, ये सारी बातें आज आपको लगता है कि केवल वचन का प्रचार हो गया और खत्म हो गया। नहीं, जब आप इसको अपने जीवन में लागू करेंगे आप देखेंगे परमेश्वर हमारे जीवन में क्या कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर हमसे क्या करता है? बातें करता है। और ये बहुत ही साधारण है, ऐसा नहीं कि आपको बहुत बड़ा डिग्री लेना पड़ेगा परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए। जब सामुएल नबी जब वो परमेश्वर के भवन में रहता था तो वो सोया हुआ और परमेश्वर से पुकारता है, सामुएल सामुएल। वो कहां चले गया? एली के पास चले गया दौड़ कर। क्यों? उसको पता नहीं था कि ये किसका आवाज है। एक बार, दो बार, 3 बार ऐसा हुआ, लेकिन एली ने उसे समझा दिया कि जब तुम अगले बार इस आवाज को सुनो तो क्या कहना कि हाँ प्रभु है, तेरा दास सुन रहा है। तो मेरे प्यारों, एक ऐसा व्यक्ति भी हमें हमारे जीवन में होना जरूरी है जो हमें सही रास्ता दिखाए। और वो कौन है? परमेश्वर खुद है जो हमें सही रास्ता दिखा सकता है। हालेलुया। तब हम भटकेंगे नहीं, तब हम पछताएंगे नहीं, तब हम घबराएंगे नहीं, तब हम नहीं कहेंगे अरे इतना दिन हम लोग क्या कर दिए? बर्बाद कर दिए, इतना समय हम क्या कर दिए? वेस्ट कर दिए। तब आप इस बात को नहीं बोलेंगे। तब जो भी आप काम करेंगे वो आपके लिए क्या होता जाएगा? फलवंत होता जाएगा, आशीषित होता जाएगा और कभी भी आप आगे चल करके नहीं पछताएंगे। आप अपने बुढ़ापे में जाकर के नहीं पछताएंगे। तब आप कहेंगे कि मेरा जीवन क्या है? सफल जीवन। हालेलुया। लेकिन ये तब होगा जब हम परमेश्वर के निकट में, उसके करीब में। हालेलुया। 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 समझ में आया आपको? समझ में आया? पहला बात क्या है? रिपीट करिए। पहला क्या है? जब तक परमेश्वर मिल सकता है उसे हमें ढूंढना। दूसरा क्या है? जब तक वो निकट है हमें उसे पुकारना। तीसरा बात हमने क्या सीखा? अगर हम पापी भी हैं या कोई और व्यक्ति जिसे लगता है कि हम परमेश्वर के करीब में नहीं जा सकते हैं, उनको ये समझना है कि जब हम परमेश्वर की ओर फिरते हैं तो वो हमें क्या करता है? क्षमा करता है। हालेलुया। चौथा बात क्या कहता है कि परमेश्वर का जो सोच है, उसका जो विचार है, उसकी जो कल्पनाएं हैं वो हमसे मेल नहीं खाती है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उसके समान क्या करें? सोचें। क्योंकि जब आप शुरुआत में पढ़ेंगे तो क्या पाएंगे? परमेश्वर ने क्या कहा? आओ हम मनुष्य को अपनी समानता में बनाएं। हालेलुया। परमेश्वर ये भी तो बोल
हालेलुया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आखिरकार परमेश्वर का वचन हमसे इतनी सारी बातें क्यों कहता है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है हम उसकी संगति में रहे, उसके करीब में रहे, और जब हम उसके करीब में रहते हैं तो आपको पता है परमेश्वर के करीब में रहने का फायदा क्या है। हालेलुया। यीशु मसीह एक समय जब इस संसार में थे तो उसके चेले लोग जो रविवार का दिन था उसमें लोग क्या करते थे, उपवास करते थे पुराने नियम में, और जब यीशु मसीह के चेले लोग उसके साथ में थे तो रविवार के दिन भी वे लोग क्या करते थे, खाते पीते थे। तो यीशु मसीह उनसे क्या कहता है कि जब कोई दूल्हा के साथ रहता है तो क्या वो भूखा रह सकता है? नहीं, बल्कि वो आनंद के साथ रहेगा, खुशी के साथ रहेगा, हर्षोल्लास के साथ रहेगा। तो मेरे प्यारों, जब हमारा स्वर्गीय पिता इतना अच्छा है तो क्या हम इतने बुरे हैं? नहीं, वो चाहता है कि हम भी उसके जैसे रहे, जैसे वो चाहता है हम भी वैसे ही रहे। हालेलुया। लेकिन आज हमारा जीवन कैसा है? दुख में भरा, बीमारी में भरा, परेशानी में भरा। क्यों? क्योंकि जो चीज परमेश्वर हमें दिखाना चाहता है, जो चीज परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है, हम उसे नहीं सीखते, और इसलिए आज हम पछताते हैं। हमें ये चीज पहले कर लेना था, हमें वो काम पहले कर लेना था, और इसी कारण हम पछताते पछताते क्या हो जाते हैं? हालेलुया। इसलिए वचन कहता है टूटा मन क्या है? परमेश्वर को पसंद। अगर आप पछताते हुए भी परमेश्वर के निकट में आते हैं, उसकी ओर आप फिरते हैं, परमेश्वर आपको क्या करता है? क्षमा करता है। उड़ाओ जब उसने अपने पिता से अपना अधिकार ले लिया और उसको खत्म भी कर दिया, ऐसा नहीं कि कुछ उसने बचा के रखा, कुछ नहीं, सारी चीज को उसने उड़ा दिया। लेकिन जब वो वापस आता है तो फिर से उसका पिता क्या करता है? उसको वापस ले लेता है। उसका पिता ये नहीं कहता है कि तुमने अपना अधिकार ले लिया, तुम्हारा हिस्सा खत्म हो गया, अब तुमको वापस आने का कोई चांस नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी वो उसे क्या करता है? गले लेता है। और वचन क्या बताती है कि अपने वो सेवकों से कहता है, अपने नौकरों से कहता है, इसके लिए नया जूता लेके आओ, नए कपड़े लेके आओ और अंगूठी भी पहनाओ। हालेलुया। कौन पिता है जो आप जब उसे अधिकार ले लेंगे, आप वापस आएंगे, तो क्या वो आपको दोबारा अधिकार देगा? नहीं देगा। वो कहेगा तुमने अपना हिस्सा ले लिया, अब ये दूसरे तुम्हारे भाई का है, मैं इससे कैसे तुम्हें हिस्सा दूंगा? तुमको नहीं मिल सकता। हालेलुया। लेकिन हमारा स्वर्गीय पिता वो कहता है अभी भी अगर हम उसकी ओर फिरेंगे तो वो हमारे लिए अपनी बाहें फैलाएगा। हालेलुया। और यही चीज इजराइलियों ने नहीं समझा, और जो सफर था जो केवल कुछ दिनों का था, उन्होंने 40 साल का सफर बना दिया। क्यों? क्योंकि जो परमेश्वर का जो खोज में रहना था, उनको परमेश्वर के करीब में रहना था, वो चीज वो लोग नहीं करते। लेकिन जितने लोग परमेश्वर की अगुवाई में चलते हैं, उसकी खोज में रहते हैं, उनका जीवन क्या है? बिल्कुल ही अलग है। इसलिए वचन बताती है बुलाए गए बहुत, पर चुने हुए कितने हैं? थोड़े। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, बाइबल में जितना भी चीज लिखा हुआ है उसके पीछे कुछ न कुछ क्या है? कारण, तभी वो चीज लिखा हुआ। और इसीलिए हमें इन सब बातों को क्या करना है? समझना है, और हमें ये जानना है परमेश्वर प्लानिंग तो किया है, योजना तो बनाया है, वो समय तो है, लेकिन हमें अपने आप को क्या करना होगा? उसके हाथों में समर्पित करना होगा। हालेलुया। आप अगर डॉक्टर के पास गए अपनी बीमारी लेकर के, डॉक्टर ने आपको कहा दवाई ले लेना, टैबलेट, कैप्सूल और इंजेक्शन, ठीक है, आप सो रहे हैं, ठीक है, आप जैसे डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको दवाई दिया, कुछ टैबलेट दिया, कुछ इंजेक्शन दिया, तो आप घर आ गए और आपने ना दवाई खाया, ना टैबलेट, ना इंजेक्शन लगाया, तो आप ठीक होंगे? तो आप ठीक होंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि जो डॉक्टर ने आपको दिया था आपने उस चीज को नहीं खाया, ना ही कोई इंजेक्शन आपने लगाया, तो वो काम आप में कैसे करेगा? ठीक वैसे ही परमेश्वर का वचन भी है, परमेश्वर ने आपको बोल दिया, परमेश्वर ने आपके लिए कर दिया,
गुना, 60 गुना और 100 गुना। हालेलुया। तो ये सारी चीज मेरे प्यारों, जब तक हम उसको ढूंढ सकते हैं, हमें ढूंढना है पूरे दम से। अभी आपके पास मौका है, अभी हमारे पास मौका है कि हम परमेश्वर को ढूंढें। ढूंढने का मतलब ये नहीं कि हम अलग अलग जगह में जाए, अपने अंदर अपने एक जगह में बैठ कर जब आप उसको पुकारेंगे तो वो क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। हालेलुया। और वचन बताती है कि जब हम उसे प्रयत्न से ढूंढते हैं, बहुत मेहनत से उसे हम ढूंढते हैं, तब उसे पालें। हालेलुया। निकालिए इब्रानियों 3 अध्याय में क्या कहता है। इब्रानियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय, उसका 3 अध्याय उसका 7 और 8 पद को देखिए क्या कहता है। अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, क्या कहता है? अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, तो अपने मन को कठोर तो अपने मन को कठोर न करो, न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। जैसे कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था, जहाँ तुम्हारे बाप दादों ने मुझे जांच कर था और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। हालेलुया। यही चीज परमेश्वर का वचन कहता है। जैसे इस्राएलियों ने जो सफर कुछ दिन का था, उनका क्या कर दिया, 40 वर्ष। क्यों? क्योंकि जो बातें मैं उनको कहता था, उन्होंने अपने मन को क्या कर दिया, कठोर कर दिया। आज जैसे जो छोटी बच्ची को क्या नाम उसका, रोशनी, अगर आप उसको आज स्कूल भेज रहे हैं, आज अगर वो स्कूल नहीं जाएगी, 18 साल बाद वो क्या सोचेगी कि मैं तो कुछ पढ़ी नहीं। लेकिन आज आप उसको क्या कर रहे हैं, स्कूल भेज रहे हैं, लेकिन वो बोल रही मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, नहीं जाएंगे, हम पढ़ाई नहीं करेंगे। तो जब वो बड़ी हो जाएगी, 18 साल 20 साल की हो जाएगी, तब वो क्या कहेगी, मैंने तो कुछ पढ़ा ही। लेकिन आपने उसे कहा था कि जाओ स्कूल पढ़ने के लिए, लेकिन वो नहीं। आज उसने अपने मन को क्या किया, कठोर कर दिया। तो कल यानी कि 18-20 साल बाद उसे क्या होगा, पछतावा होगा कि मैंने पढ़ाई क्यों नहीं। तब वो कहेगी कि मैं तो कुछ पढ़ी नहीं। हालेलुया। तो ठीक वैसे ही मेरे प्यारों, परमेश्वर का वचन आज हमसे बातें करता है, वो हमसे बातें करता है आत्मा के द्वारा, लेकिन हम अपने मन को क्या करते हैं, कठोर कर देते हैं। और जब हम इसको कठोर करते हैं तो हम इसके बाद में इसका रिजल्ट देखते हैं, इसका परिणाम देखते हैं, और हमें क्या मिलता है, हमें दुख और पछतावा मिलता है। हालेलुया। इसलिए आज हमें ये निर्णय करना है कि हमें क्या करना है, परमेश्वर के वचन को सुनना है और उसके अनुसार हमें चलना है। हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे, फिर हम इसको समाप्त करेंगे। दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसका 2, दूसरा कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसका 2। क्योंकि वह तो कहता है, अपनी प्रशंसा के समय मैंने तेरी स्तुति और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वह उद्धार का दिन है। हालेलुया। मेरे प्यारे वचन क्या कह रहा है, अभी वो दिन है, अभी वो प्रसन्नता का भी दिन है, अभी वो उद्धार का दिन है। आज भी हमारे लिए देर नहीं हुआ, तो आज भी हम उसको क्या कर सकते हैं, खोज सकते हैं, आज भी हम उसको पुकार सकते हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारों, जब ऐसा ना हो, बहुत देर हो जाए और हमें पछताना पड़े, तब फिर हमें कोई मौका दोबारा नहीं मिलेगा और तब हम कुछ नहीं कर सकते। तब हम उन मूर्ख कुंवारियों के समान हो जाएंगे, दरवाजा बंद हो जाएगा। कितना भी आप तैयार होकर के आइए, कितना भी आप सच सवर करके आइए, आपको अंदर जाने के लिए नहीं, क्योंकि समय क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। और परमेश्वर जो है उसने हर चीज का क्या किया है, समय को निर्धारित किया, और जब समय खत्म हो जाएगा तब आप उस चीज को नहीं करना। हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्यारों, अपने जीवन में हमें ये जान लेना है कि अभी भी समय है कि हम उसके करीब में रहें, उसको हम ढूंढें, तो वो हमें क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। अनमोल चीज के समान वो हमें मिल जाएगा। हालेलुया। आइए मेरे प्यारे, अपने आंखों को बंद कीजिए और थोड़ी देर के लिए हम लोग करेंगे और हम सोचेंगे और परमेश्वर का जो वचन आज हमने सुना है उसके विषय में हम मनन करेंगे। हालेलुया।
उसको खोजो, उसकी खोज में लगे रहो। दूसरा क्या कहता है? दूसरा कहता है उसको पुकारो। तीसरा कहता है अगर तुम डर रहे हो, यानी कि अगर हम में पाप है, हम घबरा रहे हैं उसकी ओर जाने के लिए, घबराने की आवश्यकता नहीं है, उसकी ओर फिरिए, वो आपको क्षमा करेगा। ऐसा क्यों कहता है परमेश्वर? क्योंकि वो चाहता है उसका सोच और हमारा सोच मिलने पाए, उसकी गति और हमारी गति मिलने पाए। जो जमीन और आसमान का फर्क है वो खत्म हो जाए। हालेलुया। मेरे प्यारो, ये परमेश्वर अपने लिए नहीं चाहता है, बल्कि परमेश्वर हमारे और आपके लिए चाहता है। वो चाहता है कि हमारे जीवन में वो भलाई के काम को हम देखें, वो अनुग्रह को हम देखें, वो महिमा को हम देखें। हालेलुया। मेरे प्यारो, परमेश्वर कभी भी हमें छोड़ना नहीं चाहता, वो हमें त्यागना नहीं चाहता है, लेकिन हम पाप के कारण परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। लेकिन आज भी मौका है। वचन बताती है वो प्रसन्नता का दिन, प्रसन्नता का समय और उद्धार का दिन अभी भी है। आज ही का दिन है। आज से ही शुरुआत हम करेंगे। मेरे हम उसको पुकारेंगे, हम उसको ढूंढेंगे। क्यों हमें नहीं मिलेगा? वो निश्चय हमें मिलेगा। मेरे प्यार, आप सभी को मालूम है वो जो व्यक्ति था, जक्के, नाटा व्यक्ति, वो बहुत बांटा था, वो भीड़ में भरे यीशु मसीह को नहीं देख सकता था, लेकिन उसने दिमाग लगाया और क्या किया? जिस रास्ते से यीशु मसीह जाने वाला था, उसने पहले ही वो आगे जाकर के पेड़ में चढ़ करके बैठ गया ताकि वो यीशु मसीह को देखे। क्यों उसने ऐसा किया? क्योंकि उसके मन में एक चाहत था, मन में एक इच्छा था कि वो यीशु मसीह को देखना चाहता। मेरे प्यारों, आज हमारे और आपके मन में वो इच्छा को हमें जगाना है। उस जगने के समान हमें समय से पहले, चर्च का अगर टाइम 10:30 बजे है तो हम 10 बजे जाके बैठ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आज हम चाहते हैं परमेश्वर मेरे जीवन में आए। हालेलुया। मेरे प्यारों, आज हम चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में आए। वो जगह के समान, और कहानी हमें आगे मालूम है, जब यीशु मसीह उस जगह में पहुंचता है, ऊपर देख करके जगह को कहता है, जगह झट नीचे उतरा, आज मैं तेरे घर में जाऊंगा और भोजन करूंगा। मेरे प्यारों, परमेश्वर आपकी तैयारी को देखता है। वो मौका हमें दिया है, ये समय अभी हमें दिया है संसार में परमेश्वर ने, और वो समय जब खत्म होगा तब आप कुछ नहीं कर पाएंगे, तब आप कुछ नहीं कर पाएंगे, कोई भी आदमी कुछ नहीं कर पाएगा जब समय उसका निकल जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे, हमें जैसा परमेश्वर हमसे चाहता है, हमें वैसे